हेलो, नमस्कार, कैसे हैं आप? बढ़िया होंगे। आज हम माध्यिका के बारे में पढ़ें कि माध्यिका होती क्या है, इनके विभिन्न प्रकार के सूत्र क्या होते हैं, फिर उनको हल करके भी देखेंगे। चलो देखते हैं अपन कि माध्यिका क्या होती है। ठीक है, तो माध्यिका का अर्थ माध्यिका का अर्थ तो माध्यिका का अर्थ क्या हो सकता है? तो माध्यिका का अर्थ ये हो सकता है कि अवर्गीकृत आंकड़ों को जब हम आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित करते हैं तो ठीक मध्य की राशि का मान माध्यिका कहलाता है। ठीक है, जब हम अवर्गीकृत आंकड़ों को अवर्गीकृत आंकड़ों को जब हम आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित करते हैं तो ठीक मध्य की राशि का मान माध्यिका कहलाता है। माध्यिका कहलाता है। ठीक मध्य की राशि का नाम माध्यिका कहलाता है। तो अब देखते हैं माध्यिका की परिभाषा क्या होती है। तो माध्यिका की परिभाषा क्या होती है? किसी मापनी पर माध्यांक वह बिंदु है जिसके ऊपर आधे एवं नीचे आधे आंकड़े होते हैं। इतनी सी परिभाषा है। किसी मापनी पर मध्यांक वह बिंदु होता है जिसमें आंकड़े आधे ऊपर होते हैं, आधे नीचे होते हैं, और जो बीच का मान होता है मध्यमान कहलाता है, माध्यिका कहलाता है। मध्यमान नहीं, माध्यिका कहलाता है। ठीक है, अवर्गीकृत आंकड़ों को आरोही या अवरोही क्रम में जमाने पे आधे ऊपर हो जाते हैं, आधे नीचे हो जाते हैं, जो बीच में बचता है वो क्या कहलाता है? माध्यिका कहलाती है। अब माध्यिका दो प्रकार के सूत्रों से अपन पता कर सकते हैं कि किस प्रकार से इनको हल किया जा सकता है। तो यदि अवर्गीकृत आंकड़े दिए हों तो अवर्गीकृत आंकड़ों का माध्यिका हम निम्न सूत्रों से निकाल सकते हैं। कौन से सूत्र से निकाल सकते हैं? देखते हैं अपन। यदि पदों की संख्या सम हो तो क्या हो? यदि पदों की संख्या सम हो, यदि पदों की संख्या सम हो, पदों की संख्या सम हो, यदि पदों की संख्या सम हो। ठीक है, चलो, तो माध्यिका क्या होगी? तो माध्यिका होगी n/2 वे पद का मान प्लस n/2 + 1 वे
पद का मान बटे 2। ठीक है, चलो अब इसके बाद यदि विषम दिए हो, यदि पदों की संख्या विषम हो तो, यदि पदों की संख्या विषम हो तो क्या करते हैं, तो होता है माध्यिका बराबर, क्या होगा माध्यिका बराबर n+1/2 वे पद का मान, वे पद का मान। और ये कब होता है, जब अपन आरोही या अवरोही क्रम में जमा देते हैं तब इसका मान प्राप्त होता है। चलो अपन कुछ सवाल देखते हैं। अब अपन को इसमें बताना है कि इसकी माध्यिका क्या होगी। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, आरोही क्रम में जमा लेते हैं। आरोही का मतलब क्या होता है, सबसे छोटे से बड़े की तरफ आरोही क्रम में जमाने पर जमा लेते हैं। तो आरोही क्रम में जमाएंगे तो 15, 18, 19, 20, 25, 26, 27, 29 और 35। ठीक है, ये जम गया। अब जम गया तब क्या करेंगे, गिन लेते हैं कितने आंकड़े हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब विषम है। तो विषम में माध्यिका, विषम संख्या में माध्यिका क्या होती है, माध्यिका क्या होती है n+1/2 वे पद का मान। मतलब n कितना है, n बराबर है 9, क्योंकि 9 आंकड़े हैं तो 9 + 1/2 वे पद का मान। तो 9 और 1 10, 10/2, 2 पंचे 10, मतलब 5वें पद का मान, 5वें पद का मान हो गया। तो 5वें पद का मान कितना होगा, माध्यिका क्या होगी, माध्यिका होगी 1 2 3 4 5, मतलब माध्यिका 25। ये इसका आंसर होगा। अब इसी प्रकार यदि सम दिया हो तो, यदि संख्या सम हो तो, सम हो तो क्या करते हैं अपन, वैसे ही आंकड़े लिखते हैं। पहले प्रश्न में आंकड़े देख लेते हैं, 40, 52, 34, 47, 31, 35, 48, 41, 44 और 38। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 1 10। 10 मतलब n बराबर कितना है, आरोही क्रम में लिखने पर अंकों को सॉल्व करते हैं अपन। ठीक है, अंकों को, संख्याओं को आरोही क्रम में लिखने पर, आरोही क्रम में लिखने पर अंक केवल एक से ना होते हैं, जिसे संख्या को आरोही क्रम में लिखने पर। ठीक है, लिख देते हैं। तो लिखेंगे अपन आरोही क्रम में, जब लिखेंगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा 31, 34, 35, 38, 40, 41, 44, 47, 48 और 52। ठीक है, चलो अब क्या होगा, माध्यिका क्या होगी, तो माध्यिका होगी n/2 वे पद का मान प्लस n/2 + 1 वे पद का मान बटे 2। तो n/2 वे पद का मान मतलब n मतलब 10/2 वे पद का मान प्लस 10/2
+1 वे पद का मान बटे 2 तो ये कितना है 5 वे पद का मान, ये कितना होगा 6 वे पद का मान बटे 2। तो पांचवा पद क्या है 1 2 3 4 5 40, कितना है 40, और छठवें का 41 बटे 2, 81 बटे 2, 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा 40.5, यही इसका माध्यिका हो जाएगी। थैंक यू।